Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Okay students, today's topic of discussion is blood vessels. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड वेजल्स जो हैं बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ आर्टरीज, सेकंड वन इज़ कैपिलरीज एंड थर्ड वन इज़ वेन्स. Arteries, capillaries and veins. The blood vessels that carry blood away from the heart are called arteries. मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं और इसे ट्रांसपोर्ट करती हैं टुवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. दीज ब्लड वेसल्स आर नाउन एज आर्टरीज. एओर्टा इज़ द मेन आर्टरी. आर्टरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन आर्टरी आ जाती है आपके पास वो है एओर्टा. इट ब्रांचेस टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज. अब एओर्टा जो है इसका साइज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज साइज़ की होती है और मेन आर्टरी होती है. अब ये एओर्टा जो है ये डिवाइड करती है स्मॉल ब्रांचेस के अंदर और डिवाइड करके ये बनाती है स्मॉल आर्टरीज. द आर्टरीज ब्रांच अगेन टू फॉर्म आर्टरीओल्स. अब जो आर्टरीज बनती हैं स्मॉल साइज़ की ये दोबारा से क्या करती हैं, फर्दर और डिवाइड करती हैं और फिर आर्टरीओल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. फिर आर्टरीओल्स फर्दर डिवाइड करते हैं और टीनी वेजल्स बनाते हैं. उन टीनी वेजल्स को कैपिलरीज कहते हैं. कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है? कैपिलरीज प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़. अब कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर. ये जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल्स हैं उनका एक्सचेंज हो सके ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान, ताकि मटेरियल जो हैं वो मतलब कैपिलरीज़ के थ्रू, क्योंकि ये थोड़ी पोरस होती हैं जिसके रिज़ल्ट में ये ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल्स को ब्लड की तरफ और ब्लड से कुछ मटेरियल्स जो हैं वो इनटेक करती हैं खुद. मतलब इस तरह मटेरियल्स का क्या करती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान. फिर कैपिलरीज रीयूनिट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स. फिर कैपिलरीज जो होती हैं वो दोबारा से कंबाइन करती हैं और स्मॉल वेन्स बनाती हैं. उन स्मॉल वेन्स को वेन्यूल्स कहते हैं. अब वेन्यूल्स क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं और बिगर वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, वेन बन जाती है प्रॉपर. स्मॉल साइज़ की होंगी तो वो वेन्यूल्स कहलाएंगी और फिर वेन्यूल्स दोबारा से रीजॉइन करके बिगर वेन्स बना लेती हैं. द वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट. अब वेन्स क्या करेंगी, उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट. आर्टरी क्या कर रही थी, ये हार्ट ब्लड को लेके जा रही थी अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड. अब आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मतलब कि ये जो इसकी वॉल का साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, थिक होता है इन कंपैरिजन विद वेन. वेन जो होती है वो थिन होती है. व्हेन एन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट इट्स ल्यूमेन बिकम्स नैरोअर एंड लेस ब्लड फ्लो थ्रू इट इन अ गिवन टाइम. जब आर्टरी जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट करती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब सिकुड़ती है आर्टरी तो होता क्या है कि इसकी जो इनसाइड वाली स्पेस होती है जिसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है वो नैरो हो जाता है, मतलब कि उसका डायामीटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में ब्लड जो होता है उसके अंदर से बहुत कम क्वांटिटी में फ़्लो करता है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आर्टरीज जो होती हैं उसमें से ब्लड जो है वो बहुत कम फ़्लो करेगा. आर्टरीज हैव नो वॉल्स. आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर कोई वॉल नहीं होता, मतलब कि ब्लड जो है वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है. कोई मतलब बैक फ्लो भी अगर हो जाए इसके अंदर तो कोई मसला नहीं होता, ऐसा कोई इशू नहीं होता. In places where the arteries are close to the skin, such as wrist, one can feel the expansion of arteries as a pulse. और वो कह रहे हैं कि कुछ बॉडी के अंदर प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आर्टरीज जो होती हैं वो स्किन के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, जिसमें आपके पास रिस्ट आ जाती है. रिस्ट मतलब कि कलाई, कलाई वाला जो एरिया होता है जहाँ से आप पल्स रेट फाइंड आउट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आर्टरीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब होती हैं स्किन के, जिसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से. द पल्स टेल्स अस द रेट ऑफ हार्ट बीट. अब ये पल्स जो होती है हमें हार्ट बीट का रेट बताती है कि मतलब किस रेट से जो हार्ट है हमारा बीट कर रहा है. द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है आर्टरीज़ के अंदर, क्योंकि आर्टरीज़ जो होती हैं उसका ल्यूमन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है. नैरो होने की वजह से वहाँ से ब्लड जो है बहुत
हाई प्रेशर के साथ मूव करेगा क्योंकि वहाँ उसका डायामीटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। डायामीटर स्मॉल होने की वजह से वहाँ पे स्पीडीली ब्लड जो है वो फ़्लो करता है, हाई प्रेशर के साथ फ़्लो करता है। दैट्स वाई जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है आर्टरीज़ में इन कंपैरिजन विद द वेन्स। व्हेन द ब्लड रीचेज द वेन इट फ्लोज स्लोली एंड स्मूथली। और जब ब्लड जो है वो आर्टरी से वेन्स में एंटर होता है तो वेन्स में ब्लड का फ्लो जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वेन का डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब कि वेन का जो ल्यूमन का साइज़ होता है उसके अंदर जो स्पेस होती है ल्यूमन की वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो स्मूथली और स्लोली फ्लो करता है वेन के अंदर। सो वॉल्स ऑफ वेन्स नीड नॉट टू बी एज थिक एंड मस्कुलर एज दोज ऑफ आर्टरीज। तो इसलिए जो वेन की वॉल्स होती हैं उन्हें ज़्यादा थिक या मस्कुलर होने की ज़रूरत नहीं होती इन कंपैरिजन विद द आर्टरीज। वेन्स हैव लार्जर ल्यूमन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेन्स का जो ल्यूमन होता है उनका जो सेंट्रल स्पेस होती है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो वाला एरिया, मतलब कि उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। सो मोस्ट ऑफ द वेन्स हैव इंटरनल वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। और बहुत सी वेन्स, कुछ टाइप की वेन्स ऐसी हैं जिनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वॉल्स क्या करते हैं, वॉल्व का फंक्शन ये होता है कि ब्लड जब एक वेन से दूसरी वेन की तरफ मूव कर जाता है तो वो ब्लड जो है वो उसका बैक फ्लो ना हो सके। ब्लड को बैक फ्लो से बचाने के लिए उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड वेजल्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज टेक्स प्लेस। जबकि कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत थिन वॉल्ड वेजल्स होती हैं जिसमें से मटेरियल्स का एक्सचेंज इजीली हो सकता है, और मटेरियल्स होते हैं वो ब्लड से एंटर होते हैं कैपिलरीज में। जो कैपिलरीज को रिक्वायर होते हैं मटेरियल्स वो कैपिलरीज की तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान होता है कैपिलरीज के थ्रू। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये मिनी एक्सरसाइज देखें। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज़ रिसीव्ड बाय द राइट एट्रियम। ये हमने हार्ट वाले टॉपिक में किया था कि मतलब जो राइट एट्रियम होता है वो किस टाइप का ब्लड जो है वो रिसीव करता है। राइट एट्रियम ऑलवेज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कम्स फ्रॉम टू वेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों में डिफरेंस देख लें। सबसे पहला आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, मतलब कि हार्ट से ट्रांसपोर्ट करके इसे ट्रांसफ़र कर देंगी टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और वेन्स जो होती हैं, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, जबकि वेन्स जो हैं वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट की तरफ। आर्टरीज क्या करी थी, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही थी ब्लड को, जबकि वेन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं इसे हार्ट की तरफ। कैपिलरीज प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द ब्लड सेल्स। अब कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, इन्होंने सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज हो सकें ब्लड और बॉडी सेल्स के दरमियान। नेक्स्ट है आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं ये थिक वॉल्ड वेजल्स होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड वेजल्स होती हैं। थिन वॉल्ड वेजल्स होती हैं, और जबकि कैपिलरीज होती हैं वो वेन से भी ज़्यादा थिन वॉल्ड होती हैं। कैपिलरीज का साइज़ सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ की होती हैं कैपिलरीज। देन सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर देखा जाए तो स्मॉल साइज़ की कैपिलरीज आती हैं, फिर आर्टरीज आती हैं, एंड देन वेन्स। वेन्स का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, आर्टरीज जो है फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर, जबकि वेन्स जो है उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, जबकि कैपिलरीज के अंदर उससे भी ज़्यादा लो होता है। द आर्टरीज हैविंग नो वॉल्स, वेन्स हैव वॉल्व, कैपिलरीज हैव नो वॉल्व। आर्टरीज जो है उसके अंदर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, जबकि वेन के अंदर कुछ टाइप की वेन्स होती हैं जिनके अंदर वॉल्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड के बैक फ्लो से बचा जा सके, और कैपिलरीज के अंदर कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, फिफ्थ डिफरेंस देखें, इट कैरीज ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सेल्स। अब ये ब्लड को लेके जाती हैं, ये ऐसी ब्लड को कैरी करती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो बॉडी सेल्स के लिए एसेंशियल होते हैं। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि आर्टरीज जो हैं ये हमेशा क्या करेंगी, ये ऐसे ब्लड को कैरी करेंगी जो ऑक्सीजनेटेड होगा।
ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट हो, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती हैं और इसे प्रोवाइड करती हैं टू ऑल द बॉडी सेल्स, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो है तो आर्टरी की टाइप, लेकिन ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कैरी करेगी। वेन्स रिटर्न ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, वेन जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। करते हैं ये रिटर्न करते हैं ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड को और दूसरे वेस्ट को एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या होता है, इसने हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कैपिलरीज। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। कैपिलरीज क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स द सेल और कलेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट को फ्रॉम द सेल्स। इस तरह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और कैपिलरीज जो होती हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द blood cells. So that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.